तनाव क्या होता है? तनाव का कारण जानना चाहते हैं कि तनाव क्यों होता है। तनाव का मुख्य कारण यही होता है कि जब हमारे जीवन में कोई समस्या आता है या कोई ऐसी बातें आती है जिस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे लिए अनुकूल नहीं होता है, इसलिए वो तनाव पैदा करता है। तनाव यानी हमारे मानसिकता पर प्रेशर बढ़ाना। प्रेशर जब हमारे मानसिकता पर जब प्रेशर बनता है तब वह तनाव का रूप ले लेता है। इसलिए जो भी जीवन में हम कार्य करें, सावधानीपूर्वक करें, जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को करें, अपने सीमा में रहते हुए अनुशासन में करें, तब हमें तनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। अन्यथा जब कोई दूसरा कई बार होता है कि दूसरों के कारण तनाव आता है, तब उस तनाव का समाधान करना होगा। तनाव कोई दे रहा है, उससे भागना नहीं है, उसका समाधान करना है। और कैसे? बुद्धि विवेक के साथ में। अगर उसका प्रेशर आप लेते हैं और आप उसको टालते हैं, तब तनाव वो आपके मस्तिष्क में वो जगह बनाता जाएगा, वो गहराई से आपके मस्तिष्क में पैठ बनाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव हो, उसका तुरंत सलूशन ढूंढो, तुरंत समस्या का समाधान ढूंढो और उसका समाधान करो, फिर आगे चलो। अन्यथा वह तनाव धीरे धीरे डिप्रेशन हो जाता है। डीपली जब तनाव हो जाता है तब वह आपके अंदर एंजाइटी, तनाव, बेचैनी, व्यग्रता, परेशानी, अनिद्रा, अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। इसलिए सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि तनाव हमारे दिमाग में आ कैसे रहा है। क्योंकि कुछ भी आता है तो इकाई से ही आता है, छोटा छोटा आता है, लेकिन वो अगर उसका हम समाधान नहीं करते और उसको हम कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर प्रभावी होने देते हैं, तो वह हमें अपने चंगुल में फंसा लेता है। इसलिए हमें प्रतिदिन इसका अवलोकन करना चाहिए कि क्या मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मेरा कार्य जो है वही कर रहा हूँ। हम फालतू के लोगों के चक्कर में क्यों पड़े, दूसरों से अपना कंपैरिजन क्यों करें। दूसरों से तुलना करना वैसे ही है कि अपने व्यक्तित्व को जीते जी मारना। क्योंकि परमेश्वर ने सबको अलग अलग व्यक्तित्व से नवाजा है, व्यक्तित्व से संवारा है। सबके अंदर अनंत प्रतिभाएं हैं, अलग अलग प्रतिभाएं हैं, अनंत अलग अलग शक्तियां हैं। तो आपके अंदर अलग शक्ति है, हमारे अंदर अलग शक्ति है, सबके अंदर अलग शक्ति है। तो हर व्यक्ति अपने शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को जीता है। हम भी अपने शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को आनंदमय ढंग से जिएं। हम किसी के काम में हम जब दखल नहीं देंगे तो कोई दूसरा भी हमारे काम में दखल नहीं देगा, क्योंकि हर क्रिया का प्रतिक्रिया है। हम अगर शांत भाव से चलते हैं, उसके बाद भी कोई हम पर दबाव बनाता है, तनाव देता है, तब उसका समाधान करेंगे। आसानी से समाधान हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा ईश्वर है, वो परमात्मा शक्ति है, वो ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो सब नियंत्रण में ला देती है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। और आज का जो युवक है सबसे ज़्यादा तनाव में इधर से उधर व्यग्रता से भाग रहा है, बेचैनी में भाग रहा है। एक बात ध्यान रखना, भागने से हम समझते हैं कि बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमने इसका अनुभव किया है कि भागते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। भागना आवश्यक है, परंतु अपने मिशन के लिए जाओ, दौड़ो, परंतु फिर शांत भाव से उसका अवलोकन करो कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं, जिस लक्ष्य को हमने अपना लक्ष्य बनाया है, जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, उसमें हम कितना बेहतर कार्य कर रहे हैं, हम उसमें कितना और बेहतर कार्य कर सकते हैं, हम उसमें किन किन लोगों को जोड़ करके उसको और मजबूत बना सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने मिशन से, अपने लिख से हटते हैं, तब हम इधर से उधर भटक जाते हैं, हमारा माइंड भटकता है, तब वो तनाव लेकर के आता है। ये एक बात ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल है, हमने भी इसको पाया है कि जिस कार्य के लिए आपका मन, वचन और कर्म तीनों एक हो जाता है, तब समझना कि आपके अंदर वह चुंबकीय शक्ति जागृत हो गई कि जिस लक्ष्य को पाना है वो लक्ष्य खींचा चला आएगा आपके पास और आप खींचे चले जाएंगे अपने लक्ष्य के पास। जब तक ये तीनों का मेल नहीं होता है, तब तक आप कुछ भी करें, आपका मन भटकेगा, आप अपने लक्ष्य के लिए रास्ते में कहीं ना कहीं आपकी कई रुकावटें आएगी, क्योंकि आप ध्यान जो है, आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। ध्यान केंद्रित नहीं है तो शक्तियाँ बिखर जाती हैं, और जब ध्यान केंद्रित होता है तो अब सारी शक्तियाँ
केंद्रित हो जाती हैं, एकाग्र हो जाती हैं। और जानते हैं कि जहाँ शक्तियों का समागम है, जैसे दूरबीन से जब हम धूप के बीच में करते हैं तो दूरबीन को जो पार करके जो धूप का किरण उस पेपर पे पड़ता है तब उस पेपर को जला देता है। अगर उसी दूरबीन को हम इधर उधर हिलाते रहें तो वह पेपर को जलाने की शक्ति उसमें नहीं है, क्योंकि उसका जो शक्ति जो केंद्रित होना है वह कहीं ना कहीं बिखर रही है। इसी प्रकार से हमारा ध्यान है, हमारा मन है, हमारा मन के हिसाब से वाणी कर्म होता है। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि अन्यथा का ये संसार है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कार्य है कहना। हम उस बात को समझते हुए हम अपने मिशन पर काम करें। अपने कहते हैं ना कि गांव का एक कहावत है कि अपने थाली में ध्यान रखो, दूसरे के थाली में देखोगे तो दुख होगा, परेशान रहोगे। वो जैसा कमाया वो ऐसा खा रहा है, हम जैसा कमा रहे हैं वैसा हम खा रहे हैं। तो हम अपने आप में मस्त रहें, यही परम कर्तव्य है। यही हमारा धर्म भी हमें सिखलाता है कि स्वांतः सुखाय, संतोष में ही, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। संतुष्ट जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ, यानी जो व्यक्ति चलता है वही सफलता को प्राप्त करता है। ये भी कहा गया है कि बी पॉजिटिव एंड एक्टिव। आप सदैव ही सकारात्मक रहें और एक्टिव रहें, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें, तब आप निश्चित रूप से छोटी मोटी तनाव बड़े लोगों को नहीं होता है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, छोटे मोटे तनाव आएंगे, चले जाएंगे। तनाव आए तो उसको ठहराना नहीं है, अपने दिल से हर बात को लगाओगे तो सदैव दुख रहोगे। यानी किसी ने तनावपूर्ण बात किया, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने गलत व्यवहार किया, तब उसको आया और उसको फिर अपने मन से हटा दो। जैसे किसी का गलत व्यवहार, गलत विचार, गलत बात को हम ठहराते हैं और उस आग में जलते हैं, तो वैसे ही है कि जलता हुआ कोयले को हम अपने हाथ में ज़्यादा देर रखते हैं तो वह हमारे हाथ को जला देता है, परंतु उसको पकड़ के तुरंत फेंक देते हैं तब हमारा हाथ थोड़ा जलता है लेकिन हाथ उतना नहीं जलता। उसी प्रकार से निगेटिव बातें हैं, निगेटिव सोच है, निगेटिव व्यवहार है लोगों का, तो उसका जैसा जिसके पास होता है वही तो देता है। निगेटिव व्यक्ति है, निगेटिव व्यवहार देगा, निगेटिव विचार देगा, निगेटिव बात करेगा। इसलिए उसके निगेटिव बातों को भगवान बुद्ध की तरह, जो तूने दिया मैंने लिया ही नहीं तो तेरे पास ही रहा, इस बात को समझते हुए हम आगे चलें, तब हमारा कल्याण निश्चित है। हम सदैव भी सकारात्मक और आनंदमय जीवन जीने का अधिकारी बनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने धन्यवाद। हमारा मार्गदर्शन धन्यवाद। किया।